नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे महाभारत से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए चलते हैं। नंबर 1, महान गाथा। दोस्तों, हिंदू धर्म की महान गाथा महाभारत की एक ऐसी गाथा है जिसके अंतर्गत न जाने कितने ही रहस्य समाहित हैं। महाभारत से संबंधित कथाएं किसी को भी अपने मोह पास में बांध सकती हैं। दोस्तों, यूँ तो महाभारत की बहुत सी कहानियां हैं, हम भली भांति परिचित हैं, लेकिन फिर भी कुछ रहस्य ऐसे हैं जो शायद अभी तक अनसुलझे हुए हैं। आज हम महाभारत से संबंधित कुछ ऐसी घटनाओं से परिचित करवाएंगे जो आपको अचंभे में डाल सकती हैं। नंबर 2, द्रौपदी का विवाह। दोस्तों, माना जाता है कि अपने पूर्व जन्म में द्रौपदी का विवाह नहीं हो पाया था। उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर उनसे अपने अगले जन्म में 14 गुणों वाले पति प्राप्त की वरदान प्राप्त किया था। दोस्तों, उनसे अपनी यह इच्छा 5 बार दोहराई थी, जिसके कारण उनको अगले जन्म में उसका विवाह पांडवों से हुआ था। नंबर 3, द्रौपदी का कौमार। दोस्तों, जब नारद मुनि को द्रौपदी के पांडवों से विवाह की खबर लगी तो वह उनके पास एक सुझाव लेकर गए। नारायण मुनि ने कहा कि द्रौपदी एक समय में केवल एक ही पांडव भाई के साथ रह सकती है। दोस्तों, साथ रहने की यह अवधि 1 वर्ष की होगी और 1 वर्ष के बाद वह दूसरे पांडव भाई के साथ रहेगी। वेद व्यास के आशीर्वाद से 5 पांडवों की पत्नी होने के बावजूद द्रौपदी का कौमार बरकरार था। नंबर 4, अर्जुन का वनवास। दोस्तों, पांडवों ने यह नियम बनाया था कि जब भी द्रौपदी किसी एक पांडव के साथ होगी, अन्य 4 उसके समीप भी नहीं आएंगे। अगर कोई पांडव यह नियम तोड़ता है तो उसे दंड के तौर पर 12 वर्ष का वनवास भोगना होगा। दोस्तों, महाभारत की एक घटना के अनुसार एक कर ब्राह्मण की गाय चोरी हो गई थी। यह अर्जुन के पास सहायता मांगने गया तो अर्जुन अपने शस्त्र लेने महल में दाखिल हो गए। उस समय द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ थी। अनजाने में अर्जुन से पांडवों द्वारा बनाया गया विवाह का नियम टूट गया। उसे 12 वर्ष के लिए वनवास का दंड भोगना पड़ा था। नंबर 5, चीरहरण की घटना। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि चीरहरण के समय भगवान कृष्ण ने एक सखा के तौर पर द्रौपदी की सहायता की थी, जबकि सत्य कुछ और है। असल में ऋषि दुर्वासा के वरदान से द्रौपदी का सम्मान बच पाया था। कथा के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि गंगा में स्नान करने गए। गंगा की लहरों के साथ उनके वस्त्र भी बह गए तो द्रौपदी ने अपने वस्त्र चीर कर उन्हें दिया था। तब दुर्वासा ऋषि ने उन्हें वरदान दिया कि जो दुशासन द्वारा चीरहरण के समय फलित हुआ था। नंबर 6, दुर्योधन का चयन। दोस्तों, कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण से सहायता मांगने गए थे। उस समय श्री कृष्ण निद्रा अवस्था में थे। जहां दुर्योधन श्री कृष्ण के निहारने बैठ गए, वहीं अर्जुन उनके चरणों में जाकर बैठे। निद्रा से जागते ही सबसे पहले कृष्ण की नजर अर्जुन पर पड़ी तो उन्होंने सर्वप्रथम अर्जुन से आने का कारण पूछा, जबकि वहां पहले दुर्योधन आया था। दोस्तों, श्री कृष्ण बोले उन्होंने पहले अर्जुन को देखा, इसलिए पहले वे ही उन्हीं की बात सुनेंगे। सहायता के तौर पर अर्जुन से श्री कृष्ण का साथ मांगा, वहीं दुर्योधन ने उनसे वही नारायणी सेना मांग ली थी। नंबर 7, अर्जुन द्वारा नारायणी सेना का वध। दोस्तों, कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान दुर्योधन द्वारा मांगी गई सहायता के तौर पर श्री कृष्ण की नारायणी सेना कौरवों की ओर से लड़ रही अर्जुन ने अपनी सारथी भगवान श्री कृष्ण की सहायता से पूरी नारायणी सेना का वध किया था। नंबर 8, युद्ध में यादवों की भूमि। दोस्तों, कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय श्री कृष्ण का साथ देने यादवों का समूह भी आया था, जिन्होंने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था। दोस्तों, जिसमें श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न भी शामिल था। इसके अलावा अर्जुन के शिष्य रहे सत्याकी ने भी पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था। दोस्तों, इसी तरह के रहस्यमयी फैक्ट सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नया अपडेट सबसे आगे आपको मिले। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।